तो हेलो स्टूडेंट, गणितीय आगमन के सिद्धांत के इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। कह रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के समस्त मानों के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 संख्या 3 का गुणज है। गुणज का मतलब होता है जो किसी संख्या के गुणा में आता हो, जो किसी संख्या के गुणा में आता। जैसे यहाँ पे कह रहा है n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 5 संख्या 3 का गुणज है, तो हम बस गुणज का मतलब बता रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। गुणज जैसे यहाँ पे देखिए 2 का गुणज हम क्या होता है, 2 का गुणज हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ये सब 2 के गुणज हैं। मतलब 2 का अगर गुणा, मतलब 2 में 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा ऐसे करते चले जाएंगे तो ये संख्याएं आती जाएंगी। मतलब ये 2 के गुणज हैं। वैसे 3 के गुणज देख लीजिए, 3, 6, मतलब इसके गुणा में आता जाएगा 9, 12, इसके बाद हो जाएगा 15। ये सब 3 के गुणज हैं। तो गुणज का मतलब यही होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें 15, 3 का गुणज है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 कहें अगर 2 का गुणज है तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5। ऐसे यहाँ पे कोई भी संख्या लिखिए, मान लीजिए 32 है, अगर हमें पता करना है 3 का गुणज है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 16। तो ये होता है गुणज का मतलब, जो किसी संख्या के गुणा में आता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं 4, अगर हम कहें 44, 11 का गुणज है, 11 का गुणज है। अगर हम कहें 44 11 का गुणज है, तो 44 11 के गुणा में आना चाहिए, तो हम 44 को लिख सकते हैं 11 गुणे 4। इसका मतलब 44 11 का गुणज है, क्योंकि अगर 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो गुणज का मतलब ये होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 5 संख्या 3 का गुणज है। अगर ये 3 का गुणज है तो सत्यापित कीजिए, और किसकी सहायता से, गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से हमको इसको सत्यापित करना है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए सत्यापित करते हैं। तो कथन लिख लेते हैं पहले। दिया है कथन P ऑफ n, n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 5 संख्या 3 का गुणज है। n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 5 संख्या 3 का गुणज है। तो अब क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले P ऑफ n में n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा P ऑफ 1। P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5। और ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखिए 1 और 5 मिलके 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 12, 12 में 1 का गुणा तो 12 हो जाएगा। अब 12 क्या 3 का गुणज है,
हाँ, क्योंकि 3 के गुणा में 12 आता है, तो हम लिख देंगे 12 3 का गुणज है। अतः P ऑफ 1 कथन सत्य है। P ऑफ 1 कथन सत्य है। अब हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि ये n बराबर m के लिए भी सत्य है। हमारा कथन माना, कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। तो क्या हो जाएगा, n की जगह m हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह m हो जाएगा तो P ऑफ m हो जाएगा, और n की जगह यहाँ पे m, तो m हो जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा m प्लस 5, और क्या होगा 3 का गुणज है। ये संख्या 3 का गुणज है। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर हम कह रहे थे 12 3 का गुणज है, तो 12 को हम क्या लिख सकते थे, 3 गुणे 4। अगर हम कहें 27 3 का गुणज है, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 9। अगर हम कहें ये 3 का गुणज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 m प्लस 5 3 गुणे, अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या है नहीं एग्जैक्ट, m है, इन जनरल लिया है, तो हम यहाँ पे इन जनरल मान लेते हैं। इसमें लेमडा का गुणा कर देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने 9 का गुणा किया तो ये 27 हो गया। हम ये मान के चलते हैं, इसमें 3 में हम लेमडा का गुणा करेंगे, इसको लेमडा बोलते हैं, लेमडा का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है। इतना हम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 m प्लस 5 बराबर 3 लेमडा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इतना समझ में आया, बस यही लाइन समझने की थी। अब क्या करेंगे, P ऑफ m प्लस 1 के लिए, अब कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ m प्लस 1, n की जगह क्या रखेंगे, m प्लस 1, तो ये हो जाएगा m प्लस 1, यहाँ पे n की जगह क्या रखें, m प्लस 1, फिर यहाँ पे देखिए n की जगह क्या रखेंगे, m प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा m प्लस 2। फिर यहाँ पे जब m की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा m प्लस 6, और ये क्या है, 3 का गुणज है। ये संख्या 3 का गुणज है। अब देखिए यहाँ पे इसको सत्यापित करना है कि ये संख्या 3 का गुणज है। गणितीय आगमन सिद्धांत हम क्या करते हैं, पहले n बराबर m के लिए, n बराबर 1 के लिए सत्यापित कर लेते हैं, फिर मान के चलते हैं n बराबर m के लिए कथन सत्य है। तो हमने ये मान के चला कि ये P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है, तो हमने यहाँ तक लाया, इसको सॉल्व किया। अब n बराबर m प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। अगर P ऑफ n बराबर m प्लस 1 के लिए कथन P ऑफ m प्लस 1 सत्य हो गया, तो हम कहेंगे ये कथन हमारा सत्य है। सत्य होने का मतलब ये n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 संख्या 3 का गुणज है। तो इसको सत्यापित करना है, तो यहाँ से देखिए,
यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए m+1 है m+2, यहाँ पे देखिए आपको m+1 मिल रहा है केवल, तो यहाँ से m+1 की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 1 से। यहाँ से देखिए m+1 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू m+5 को हम यहाँ अपान में भेज दे रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपान m इंटू m+5। इसको समीकरण 2 नाम दे रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लेते। सॉरी, आपको दिखेगी ना। यहाँ पे इसको देखिए, हम m+1 की वैल्यू निकाल रहे हैं केवल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ से m+1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए m+1 बराबर हो जाएगा ये 3 लैम्डा अपान m इंटू m+5, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से हम m+1 की वैल्यू रख देते हैं। m+1 की जगह हम क्या रखेंगे, 3 लैम्डा अपान m इंटू m+5, ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपान m इंटू m+5, और यहाँ से ये हो जाएगा m+2 m+6, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू m+2 m+6 अपान m इंटू m+5। अब देखिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया, मतलब 3 गुणे लैम्डा इंटू m+2 m+6 अपान m इंटू m+5। हमने इसको इस कथन को 3 के गुणा के रूप में लिख दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ये संख्या p ऑफ m+1 3 का गुणज है, क्योंकि हम इसको अभी तक हमने आपको यहाँ पे बताया 12 को हम क्या लिख सकते थे, 12 अगर 3 का गुणज है तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4। अगर वैसे ये अगर 3 का गुणज है तो 3 के गुणा में, अब देखिए यहाँ पे ये इन जनरल है, मतलब संख्या यहाँ पे कोई नहीं है, m है, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू कोई नहीं, तो यहाँ पे हम 3 के गुणा के रूप में इसको लिख दिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे 3 के गुणा के रूप में लिख दिए, तो इससे सत्यापित होता है कि ये 3 का p ऑफ m+1 3 का गुणज है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ m+1 3 का गुणज है, अतः p ऑफ n बराबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के समस्त मानों के लिए सत्य है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने लगभग सारा का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है, और आपके जो डाउट बनते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है। क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21 है 41 की घात n माइनस 14 की घात n संख्या 27 का एक गुणज है। एक गुणज है। 27 का एक गुणज है। अब इसको हल करना है। तो हल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कथन दिया है, कथन P ऑफ n। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिए। तो यहां से P ऑफ n 41 की घात n माइनस 14 की घात n क्या है, संख्या 27 का एक गुणज है। 27 का एक गुणज है। ये संख्या कथन में दिया है कि 41 की घात n माइनस 14 की घात n संख्या 27 का गुणज है। मतलब इसको हम 27 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा P ऑफ 1। n की जगह क्या रखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 41 माइनस 14 संख्या 27 का एक गुणज है। या फिर इसको रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 27। अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये 27 आ गया। अब 27 का स्वयं गुणज होता है, क्योंकि 27 को हम 27 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 27 स्वयं का गुणज होता है। अगर एक प्रकार से और जान सकते हैं कि 27 में अगर हम भाग देंगे 27 से तो वो कट जाएगा। अगर ऐसा हो गया तब भी हम कहेंगे कि वो 27 का गुणज है। 27 का गुणज है। तो क्या हो जाएगा, हमारा कथन P ऑफ 1 सत्य हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या करेंगे, n बराबर m प्लस P ऑफ n बराबर m के लिए मान के चलेंगे कि सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। तो कथन क्या हो जाएगा, P ऑफ m, n की जगह क्या रखेंगे P ऑफ n में m। तो हो जाएगा 41 की घात m माइनस 14 की घात m संख्या 27 का एक गुणज है। संख्या 27 का एक गुणज है। अगर ये 27 का गुणज है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 41 की घात m माइनस 14 की घात m बराबर 27 गुणे, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था 12 को हम क्या लिखे, 3 गुणे 4, यानी 3 में हम 4 का गुणा करें तो 12 आ जाएगा। अगर ये 12 3 का गुणज है। वैसे ये अगर 41 की घात m माइनस 14 की घात m 27 का गुणज है तो 27 में हम किस संख्या का गुणा कर दें कि 41 की घात m माइनस 14 की घात m आ जाए।
तो ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसको हम मान के चलते हैं कि लेमडा का गुणा कर दें। 27 में अगर लेमडा का गुणा कर दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं, 41 की घात m माइनस 14 की घात m बराबर 27 लेमडा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से आप इसका मान निकाल लीजिए, 41 की घात m बराबर, इसको हम इस तरफ भेज रहे हैं, ये हो जाएगा 27 लेमडा प्लस 14 की घात m, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं। ये हो गया। अब हम करेंगे n बराबर, तो यहां से अब हम चेक करेंगे p ऑफ m प्लस 1। तब p ऑफ n बराबर m प्लस 1 के लिए, इसके लिए क्या होगा, p ऑफ n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या होगा, तो p ऑफ n बराबर m प्लस 1 के लिए ये हो जाएगा p ऑफ m प्लस 1। तो यहाँ से n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे m प्लस 1, तो ये हो जाएगा 41 की घात m प्लस 1 माइनस 14 की घात m प्लस 1 संख्या 27 का एक गुणज है। इकतालीस की घात m प्लस 1 माइनस 14 की घात m प्लस 1 संख्या 27 का एक गुणज है। इसको सत्यापित करना है, तो इसको यहाँ पे सत्यापित करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मिटाएंगे। हम बस इतना मिटा रहे हैं यहाँ पे, 27 का एक गुणज। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें सत्यापित करना है। तो यहाँ से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 41 की घात m प्लस 1, इसको हमें 3 का गुणज, 27 का गुणज बनाना, 27 का गुणज बनाना है। इसको लिख सकते हैं 41 की घात m प्लस 1 माइनस 14 की घात m प्लस 1। अब यहां से देखिए, 41 की घात m गुणे 41, अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको जब इस रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आराम से, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, आपने ये वाला फार्मूला तो पढ़ा गया, a की घात m प्लस n है, इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणे a की घात n। हमने बस वही काम किया है, 41 की घात m कर दिया, फिर 41 की घात 1 कर दिया। तो 41 की घात 1 लिखे या न लिखे, बात बराबर। अब वही काम यहाँ पे करेंगे, 14 की घात m गुणे 14, इतना हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम 41 की घात m का मान रखेंगे। कहाँ से, यहाँ से, समीकरण 2 से। 41 की घात m, 41 की घात m बराबर क्या है, 27 लेमडा प्लस 14 की घात m। तो ये हो जाएगा 27 लेमडा प्लस 14 की घात m। 41 की घात m की जगह हमने क्या रख दिया, 27 लेमडा प्लस 14 की घात m। ये हो गया। हमने बस इसकी जगह पे इसको लिख दिया। अब गुणे में क्या है, 41, इसको लिख दिया, माइनस 14 की घात m गुणे 14, ये हो गया। आप यहां से देखिए, 41 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 लेमडा गुणे 41, सब गुणा में है। अब फिर यहां से देखिए, 41 गुणे 14 की घात m माइनस 14
की घात m गुणे 14, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों में, एक इसमें एक इसमें, इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 14 की घात m, यहाँ पे 14 की घात m, 27 गुणे लेमडा गुणे 41। इसको अब यहाँ पे देखिए 14 की घात m, 14 की घात m यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 की घात m। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से 14 की घात m हट गया, यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 41, ये हो गया। यहाँ से जब 14 की घात यहाँ बाहर आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 14, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ से 27 गुणे लेमडा गुणे 41, अब देखिए यहाँ से 14 की घात m, 41 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 27, और 27 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी 27 है और यहाँ पे भी 27 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 ब्रैकेट में 41 लेमडा 14 की घात m। अब देखिए हमने इस कथन को 27 के गुणा के रूप में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कथन ये वाला 14 की 41 की घात m प्लस 1 माइनस 14 की घात m प्लस 1 27 का गुणज हो गया, क्योंकि हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अगर हमने इसको इस रूप में लिख दिया तो हम कहेंगे ये 27 का गुणज है। तो P of m plus 1 implies that P of m plus 1 संख्या 27 का एक गुणज है, संख्या 27 का एक गुणज है। यहां से हो जाएगा अतः P of n सत्य है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 की घात 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या ग्यारह से भाज्य है। क्या है 10 की घात 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या, ये संख्या 11 से भाज्य है। इसका हल देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कथन दिया है, कथन P ऑफ n क्या है 10 की घात 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। अगर ये संख्या, ये 10 की घात 2n माइनस 1 संख्या 11 से भाज्य है और इसको सत्यापित करना है हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए तो क्या हो जाएगा P ऑफ 1, n के यहाँ क्या रखेंगे 1, तो 10 की घात 2 गुणे 1 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 10 की घात 2 गुणे 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और प्लस 1, 10 की घात 1 हो जाएगा, 10 की घात 1 का मतलब 10 ही, और ये हो जाएगा 11। अब देखिए क्या 11 से भाज्य है, भाज्य होने का मतलब अगर 11 में 11 से भाग दे तो कट जाए,
क्या 11 में 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, ये 11 से भाज्य है। तो यहां से क्या होगा हमारा, कथन P ऑफ 1 सत्य हो जाएगा। कथन P ऑफ 1 सत्य है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, P ऑफ n बराबर m के लिए चेक करेंगे। उसको मान के चलेंगे कि वो कथन सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। अगर हम कहें P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है तो क्या होगा कि हम जो कथन लिखेंगे P ऑफ m वो 11 से भाज्य होगा। तो हो जाएगा 2 की घात m माइनस 1 प्लस 1, ये n की जगह m रखे हैं बस, संख्या 11 से भाज्य है। तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 m माइनस 1 प्लस 1 बराबर 11 लेमडा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हमने ये कैसे लिख दिया, हमने ये मान के चला है कि 10 की घात 2m माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य। ये सत्य मान के हमने चल लिया कि ये कथन 11 से भाज्य है। ये जो दी हुई संख्या 10 की घात 2m माइनस 1 11 से भाज्य है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये कैसे लिखा हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर हम कहें यहाँ से 10 5 से भाज्य है तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 5 से जब 10 में भाग लगाएंगे तो आएगा 2। तो इसका मतलब हुआ 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2। वैसे अगर हम 12 में कहें, 12 अगर हम कहें 12 6 से भाज्य है, तो 6 से हम 12 में अगर भाग लगाएंगे तो आएगा 2। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2। अगर वैसे 10 की घात 2 m माइनस 1 प्लस 1 11 से भाज्य है, अगर ये भाज्य है, कट रहा है पूरी तरह, तो 10 की घात 2 m माइनस 1 प्लस 1 में हम 11 से भाग लगाएंगे तो किसी न किसी संख्या से पक्का कटेगा, पक्का कटेगा, क्योंकि ये भाज्य कह रहा है। यहाँ पे भाज्य कह रहा है क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 11 से भाज्य है। तो 11 से इसमें भाग लगाएंगे किसी न किसी संख्या से जरूर कटेगा। तो मान के चलते हैं लैम्डा बार जाएगा, तो ये पूरी तरह संख्या कट जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 m माइनस 1 प्लस 1 बराबर 11 लैम्डा, 11 लैम्डा। बस इसी को हमने यहाँ लिख दिया है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए, तब कथन P ऑफ n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ m प्लस 1 सच दैट n की जगह क्या रखेंगे, m प्लस 1। यहाँ पे 10 की घात 2 m प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। ये संख्या 11 से भाज्य है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 की घात 2 m, और यहाँ पे 1 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1, और ये हो जाएगा 10 की घात 2 m प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1। हमको दिखाना ये 11 से
भाज्य है, ये 11 से भाज्य है। इसको हमको दिखाना है, तो यहां से देखिए, इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। 10 की घात 2 m प्लस 1 प्लस 1 11 से भाज्य है, तो हम इसको सत्यापित करेंगे कि ये 10 की घात 2 m प्लस 1 11 से भाज्य है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 10 की घात 2 m प्लस 1 11 से भाज्य, इसको हम सत्यापित करेंगे। तो देखिए यहाँ से 10 की घात 2 m प्लस 1 तो यहाँ पे 10 की घात 2 m प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 m, फिर यहाँ पे गुणे 10 की घात 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने इसके पहले वाला यहाँ पे फार्मूला बताया था, a की घात m प्लस 1 m प्लस n लिखा है, तो a की घात m हो जाता है गुणे a की घात n हो जाता है। इस फार्मूले से हमने इसको तोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 10 की घात 2 m, और यहाँ पे आप समीकरण नंबर 1 देखिए, यहाँ पे ये 10 की घात 2 m, और यहाँ पे 10 की घात 2 m माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10 की घात 2 m माइनस 1, एक को इस तरफ भेज रहे हैं, 11 लैम्डा माइनस 1, इस एक को इधर भेज दिए। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 10 की घात 2 m माइनस 1, इस प्लस 1 को हम इधर भेज दिए दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 10 की घात 2 m माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 m गुणे 10 की घात माइनस 1। फिर यहाँ पे बराबर में 11 लैम्डा और माइनस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर 10 की घात माइनस 1 है, किसी भी संख्या की घात अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए उसको अंश से हर में लिख दिया जाता है, इसको बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2m बटे 10, और यहाँ पे देखिए 11 लैम्डा माइनस 1। इतना क्लियर है आपको? हम देखिए इसके जस्ट ऊपर सॉल्व कराना है। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 की घात 2m बराबर इस 10 को हम इस तरफ गुणा में भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 11 लैम्डा माइनस 1। अब 10 की घात 2m का मान हमें कितना मिला, 10 गुणे 11 लैम्डा माइनस 1। यहां से तो इसी 10 की घात 2m का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 11 लैम्डा माइनस 1, और यहां से गुणे 10 हो जाएगा प्लस 1। ये हो गया। अब यहां से देखिए 10 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, 10 ये 10 मिलके 10 की घात 2 हो जाएगा, फिर 11 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1, ये भी गुणा में, तो ये 10 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अब अंदर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 गुणे 11 गुणे लैम्डा माइनस 10 की घात 2 प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 10 की घात 2 गुणे 11 गुणे लैम्डा, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 दामा 100 प्लस 1। अब देखिए 100 में से अगर असमान चिन्ह संख्या घट जाती हैं, 10 की घात 2 11 लैम्डा माइनस, और यहाँ से जब 100 में से 1 जाएगा तो बचेगा 99, और बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह उतर जाता है, तो ये हो जाएगा 99, और 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 9।
ये हो गया। अब देखिए एक 11 यहाँ पे 11 यहाँ पे 11 हो जाएगा कॉमन, एक गुणे में हो जाएगा 10⁻2 लैम्डा माइनस 9। अच्छा अब इसमें अगर 11 से भाग लगाएं तो ये कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें पूरे में 11 से भाग लगाएं तो ये 11 11 कट जाएगा। अगर ये कट गया तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या ये 11 से भाज्य है। अगर ये संख्या 11 से भाज्य है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कथन P ऑफ, अगर ये भाज्य 11 से, इसका मतलब ये भी 11 से भाज्य है, इसका मतलब ये भी 11 से भाज्य है। ये 11 से भाज्य हो गया तो हमारा कथन P ऑफ m+1 सत्य हो गया, सत्य है। अगर P ऑफ m+1 सत्य है, P ऑफ 1 सत्य है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा कथन P ऑफ n भी सत्य है। अतः P ऑफ n सत्य है। अब नोट करिएगा यहां से P ऑफ n बराबर m के लिए यहां से इतना, फिर यहां से यहां तक आइएगा, यहां से आने के बाद फिर यहां से कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि मैंने सोच नहीं रखा था कि यहां तक आना पड़ जाएगा सॉल्व करते करते। फिलहाल ठीक है, अच्छा है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 2n+2 माइनस 8n-9 संख्या 8 से भाज्य है। ये संख्या 8 से भाज्य है। ये आपके लिए है होमवर्क। ये क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि अभी तक मैंने इस पे बेस्ड जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन करवाया है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। कल मैं जब आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसको सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी अगला क्वेश्चन होगा उसकी तरफ। तो ये 22 है। आपके एनसीईआरटी में केवल 24 क्वेश्चन है, 24-25 क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 21 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम अगला जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें सारा का सारा कवर कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लॉजिक होंगे, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे।